चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पञ्चधा हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलिनातरायम श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर शमने महारानी की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत तृतीय श्लोक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तृतीय श्लोक की व्याख्या आज हम यहाँ देखेंगे। भुवन भुवन पावनीम अधिगतामनेकस्वनेह प्रियाभिरिव सेवताम शुकमयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकण प्रगट मुक्तिका वालुका नितंबर तट सुंदरीम नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। श्री यमुना जी भुवन अधिगता यहाँ भूतल पर पधारे। श्री यमुना जी की शोभा का यहाँ वर्णन है। प्रथम भुव्यागताया धर्मान, इन वाक्यों की व्याख्या करते हुए श्री प्रभुचरण यानी गोसाई जी प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि इस श्लोक में श्री यमुना जी में विद्यमान भगवत रति उत्पन्न करने वाले, भगवत भाव भगवत रति उत्पन्न करने वाले धर्मों को कहा गया है। श्री यमुना जी पुष्टि जगत के पावनी हैं। श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने में पुष्टि जीवों को जो प्रतिबंध के विघ्न आते हैं उनका महारानी माँ श्री यमुना जी विनाश करते हैं। जैसा हम 41 पद में भी गान करते हैं कि श्री यमुना के नाम अग दूर भाजे। तो श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी रति बढ़ाने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुई है। प्रभु की रति भक्तों में और भक्तों की रति प्रभु में बढ़ाने के लिए आप अवतरित हुई हैं। रति बढ़ाने में जिन अनुकूल धर्मों की अपेक्षा आवश्यकता है, जैसे विभाव आदि सामग्री यानी भाव उद्दीप्त करने वाली सामग्री, सेविकाओं का साहित्य, स्वरूप सौंदर्य इत्यादि, उन्हें सिद्ध करने के लिए श्री यमुना जी आप भूतल पर पधारी हैं, अवतरित हुई हैं। श्री यमुना जी का आदि भौतिक जल प्रवाह रूप यानी सरिता रूप है। उस आदि भौतिक स्वरूप के भूतल पर आगमन का जो प्रयोजन है वो निरूपण करते हुए श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं। पुष्टि जीवों की सृष्टि को पावन करने, उन्हें पुष्टि मार्गीय शुद्धि प्रदान करने के लिए श्री यमुना जी आदि भौतिक स्वरूप से अवतरित हुई है, यानी कि जल प्रवाह स्वरूप से आप पधारी हैं। श्री यमुना जी पुष्टि मार्गीय देवी जीवों के भगवत सेवा में उपयोगी ऐसे विशुद्ध नूतन निर्दोष देह का संपादन करने वाली हैं और उसी प्रकार ये कृष्ण प्रिया देवी जीवों को विशुद्ध भगवत भाव का दान करके सुदृढ़ और सर्व से अधिक स्नेह प्रगटाकर भावात्मक मन का भी संपादन करने वाली हैं। तो श्री यमुना जी भगवदियों के तन और मन दोनों को पावन करने वाली है। श्री यमुनाया भूमागमनस्य प्रयोजनम भुवनस्य देवी जीव शरीरस्य दुरितक्षय पूर्वकम भगवत भाव दानेन कर्तृत्वम। अब हम आगे यहाँ श्री द्वारकेश जी की टीका को लेंगे। श्री द्वारकेश जी यहाँ जो भुवन शब्द का अर्थ कर रहे हैं उस अर्थ को यहाँ हम देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। यहाँ श्री द्वारकेश जी
जो भुवन शब्द का अर्थ कर रहे हैं वो है देवी जीवों के शरीर। भुवन यानी सारा जगत नहीं, वरण अपितु देवी जीवों के तन और मन, जिनके तन और मन श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में विनियोग होने वाले हैं, उन्हें पावन करने श्री यमुना जी भूतल पर अवतरित हुई है, पधारी है। इसलिए प्रभु चरणों ने यहाँ प्रयोजनम शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोजन मिति रवि मंडलात् भुव्यागमन प्रयोजनम इत्यर्थः। तो यहाँ प्रयोजन शब्द का जो अर्थ किया है प्रभु चरणों ने, वह श्री यमुना जी सूर्य मंडल से भूमि पर पधारे, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन बता रहे हैं कि देवी जीवों के शरीर के पापों को नष्ट करके उन्हें भगवत भाव का दान करके उन्हें पावन बना देना, यही प्रयोजन है। यहाँ इसी का अर्थ करते हुए आगे कह रहे हैं कि भुवन यानी लोक। भुवन का अर्थ कर रहे हैं, भुवन यानी कि लोक का अर्थ कर रहे हैं, और लोक का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु की लीला सृष्टि के जीव या अन्य सभी जीव या आधुनिक अस्मदादि भी आधुनिक जीव, सभी जीवों का अर्थ यहाँ लोक शब्द से किया है। तो ऐसे लोक को यानी जीवों को भगवत भाव के अतिरिक्त जो भिन्न अन्य सभी भाव हैं, जैसे विषयादि लौकिक भाव जो है, उनसे रहित करके भगवत सेवा के योग्य देह का दान करके भगवद भाव उसे पावन करना, ये यहाँ पर अर्थ किया है कि उसके भगवत रहित करके भगवत सेवा योग्य देह का दान करके उसे पावन करने वाली, यानी कि लोक यानी जीव को शुद्ध पावन बनाने वाली श्री यमुना जी है। इसलिए इस अर्थ में आचार्य चरणों ने उन्हें भुवन पावनी कहा है। तो ये जो शुद्धि की बात कही है, वह शुद्धि पुष्टि मार्गीय शुद्धि ही हमें समझनी है। आगे पद्म पुराण में श्री यमुना महात्म्य में श्री यमुना जी स्वयं भी यमराज से ये बात कह रही हैं, यमराज से, कि सप्तदीपान सप्तराशिंशवारामराद भित्वा प्रांगमुखी पावयन्ति यास्य सिताद्रिरुद गमाद्रिम विहरतुम खेलन्ति स्वाश्रिताध्यापन नृत्यैः। श्री यमुना जी कहते हैं कि 7 दीपों 7 समुद्रों को भेद कर पूर्वमुखी होकर बहती हुई मैं, यानी आप श्री यमुना जी, आप कह रहे हैं अपने मार्ग में आने वालों को पावन करती हुई, अस्ताचल से उदयाचल की दिशा में विहार करती हुई मैं मेरे आश्रित जीवों के सर्व पापों को नष्ट कर देती हूँ। तो भूतल पर पधारने के पश्चात श्री यमुना जी के धर्म यह है कि देखो, प्रभु तो रमण के अर्थ ही, रमण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। और यमुना जी किस लिए अवतीर्ण हुई है? आप श्री यमुना जी रमण में उपयोगिनी के रूप में अवतीर्ण हुई है। तो प्रयोजन तो यही है कि जीव को सर्व वस्तु सामग्री को आप श्री यमुना जी पावन करें, क्योंकि प्रभु कैसे हैं? प्रभु को सर्व निर्दोष वस्तु ही सुहाती है, सुख रूप होती है। तो श्री यमुना जी भगवत सेवा योग देहादि का दान करके सर्व सामग्री को भी पावन करके प्रभु के योग, आप प्रभु के योग्य बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। देखो, प्रभु के प्रागट्य से पूर्व ही जो सर्व लीला सामग्री है वो सर्व सिद्ध हो चुकी थी। तो श्री यमुना जी में भगवान के प्रति रति बढ़ाने वाले धर्म को दृढ़तया स्थापित करने के लिए श्री यमुना जी में विद्यमान भगवद रति उत्पन्न करने वाले धर्म को यहाँ इस श्लोक में कहा है। क्योंकि देखो, रति उत्पन्न करने वाले धर्म को यहाँ बताया है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रभु के स्थूल सानिध्य से कोई लाभ नहीं है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव रति भक्ति होनी चाहिए। जैसा बहुत सुंदर उदाहरण है इसका कि देखो, मथुरा में भी अनेक यादव जो थे वो प्रभु के साथ में मथुरा में रहते थे, किंतु जो आनंद की अनुभूति, जो आनंद का अनुभव गोपी जनों को हुआ, गोप बालकों को, सखाओं को हुआ, श्री नंद यशोदा जी को हुआ, ऐसा आनंद इनमें किसी को प्राप्त नहीं हुआ, इन यादवों को। तो रति बढ़ाने का कार्य श्री यमुना जी करते हैं, जीव में रति भगवत प्रेम जगाते हैं श्री यमुना जी। और किस प्रकार जगाते हैं? तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रभु के जो चरण है, चरणारविंद की रज है,
वो भगवदीयत्व का, भगवदीय देह का संपादन करती है। तो भक्ति चाहिए तो चरणारविंद या चरण रज से ही जीव को प्राप्त होगी। तो यमुना जी में ये देखो, जो रज है प्रभु की चरण रज, ये अमंत मात्रा में विराजमान है। प्रभु भगवान मुरारी की जो चरण रज है, मुरारी पद पंकज सुरद अमंद रेणु टटाम, तो ये यमुना जी में जो ये रज है वो अमंद मात्रा में, अमंद रेणु टटाम, अमंद मात्रा में विराजमान है, जो ये योग्यता जीव को प्रदान करने वाली है रज। देखो, श्री यमुना जी ने यहाँ भुवन पर पधार कर सर्व व्रजमंडल को पावन कर दिया। पावन यानी भगवत सेवा उपयोगी और भगवत लीला उपयोगी बनाया, क्योंकि यमुना जी के सानिध्य से सर्व कुछ पावन बनता है। देखो, प्रभु जो रज आरोगी प्रभु ने सर्व को पावन किया, श्री यमुना जी ने, वह रज भी यमुना जी से पावन हुई हुई थी। और जो जल आरोगते प्रभु, वह भी श्री यमुना जल था। और जो वृक्षों पे प्रभु चढ़ते, जो फल आरोगते, वह भी सर्व यमुना जी से पावन हुआ है। तो श्री यमुना जी का सानिध्य सर्व को पावन करने वाला है। तो पुष्टि मार्गीय योग्यता सिद्ध करने के लिए श्री यमुना जी भुवन आगत्या, भुवन में पधारे हैं। अब आगे पंक्ति में श्री महाप्रभु जी यमुना जी के अवतरण उत्सव का वर्णन कर रहे हैं। श्री यमुना जी का जब भुवन में आगमन हुआ, तो जैसा अवतरण उत्सव नंद भवन में हुआ प्रभु श्री कृष्ण के प्रागट्य का, ऐसा ही श्री यमुना जी के भी प्रागट्य का उत्सव मनाया गया। और ये उत्सव मनाया किसने? जिन्होंने पक्षी रूप धारण किया है, ऐसे भक्तों ने, जो प्रिय भक्त हैं, प्रिय सखियां हैं श्री यमुना जी के, शुक मयूर हंस आदि भी, उन्होंने ये उत्सव मनाया। और कैसे मनाया? अनेक स्वने, अनेक प्रकार से कलरव रूपी बधाई गान करके ये उत्सव मनाया। यहाँ अनेक स्वनई का अर्थ है श्री यमुना जी की प्रिय सखियां अनेक प्रकार के स्वरों से कलरव द्वारा श्री यमुना जी का उत्सव मना रहे हैं, श्री यमुना जी का बधाई गान आप कर रहे हैं। देखो, ये प्रियाभिरिव सेविताम जो ये शब्द आया है, ये श्री यमुना जी की प्रिय सखियों का बोध कराने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यहाँ कहा गया है। क्योंकि श्री यमुना जी जब भूतल पर पधारे हैं, तो आप अकेले नहीं पधारे, आपकी प्रिय सखियां भी संग में पधारे हैं। ये शुक मयूर हंस आदि भी श्री यमुना जी अपनी सखियों सहित गोकुल पधारे हैं। प्रियाभिरिव सेवताम शुक मयूर हंस आदि भी। तो ये शुक मयूर हंस व सब श्री यमुना जी के अंतरंग सखियां हैं। और यहाँ कहा कि इस महोत्सव में और अन्य भक्त समूह भी, इत्यादि पद से कह रहे हैं कि और अन्य भक्त समूह भी था, जैसे कोकिल, कपोत, कपोत यानी कबूतर, सारस आदि भी, ये सर्व भी सम्मिलित हुए हैं। किंतु शुक, मयूर और हंस, ये जो है श्री यमुना जी की अंतरंग सखियां हैं। प्रिया कहने का तात्पर्य यह है इन पक्षियों को कि प्रिया की भांति जहाँ जैसी सामग्री अपेक्षित है, वहां वैसी ये सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, तीन नाम कहे, तीन ही नाम क्यों कहे? क्योंकि उत्सव में भी तीन वस्तु मुख्य होनी चाहिए। गान होना चाहिए, आनंद का उच्छलन हो तो नृत्य होना चाहिए, और सबसे मुख्य वस्तु जो होनी चाहिए वो अंतर का उत्साह, प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ तीन नाम कहे, शुक, मयूर और हंस। देखो, गान हुआ शुक द्वारा, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है? वाणी, वाणी उसकी विशेषता है, शुक बोल सकते हैं, इसे शुक ने वाणी के द्वारा गुणगान किया, उत्सव मनाया। मयूर का नृत्य सुंदर होता है, कितना अद्भुत नृत्य मयूर करते हैं, और प्रभु भी देखो इनके नृत्य का अनुकरण करते हैं, तो उसका ऐसा सुंदर नृत्य है, तो उन्होंने नृत्य द्वारा आपका उत्सव मनाया। और जो तृतीय वस्तु होनी चाहिए वो है उत्सव, उत्सव में उत्साह। तो हंस का नाम आया क्योंकि हंस क्या है? वो भक्त हैं। और देखो, जब प्रभु का प्रागट्य होता है तो सबसे अधिक जो आनंद होता है वो भक्तों को होता है। जैसे हम भक्तों के लिए इसीलिए नाम कहते हैं, परम हंस कहा जाता है भक्तों को। तो ऐसे जो भक्त हैं उच्च कोटि के, उन्हें हम परम हंस कहते हैं। तो प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, आनंद सुख प्रदान करते हैं भक्त। तो हंस, यहाँ कहा कि हंस जो है वो मन से हर्ष आदि भावों से
उत्सव मना रहे हैं। तो शुक वाचिकी सेवा कर रहे हैं, मयूर कायिकी और हंस मानसिम सेवा यानी कि मन से सेवा कर रही हैं। क्योंकि देखो आनंद का जब उच्छलन होता है, आनंद जब उर में समाता नहीं है, तो क्या होता है, तन मन और वचन से वो उभराने लगता है, बाहर प्रकट होने लगता है। तो यहाँ श्री यमुना जी के अवतरण उत्सव का वर्णन आपने श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभ ने किया। देखो जब भगवत स्वरूप, भगवत तत्व, भगवत प्रागट्य होता है, तब क्या है, उत्सव होना वो तो एक स्वाभाविक बात है। आगे के अब दो पंक्तियों में, दो चरणों में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के धर्म और धर्मी स्वरूप यानी श्री यमुना जी का जल प्रवाह रूप और यमुना सुंदरिम रूप यानी आदि दैवी की स्वरूप दोनों की बात यहाँ की है। तरंग भुज कंकण प्रगट मुक्तिका वालुका नितंब टिट सुंदरिम नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। ये देखो श्री यमुना जी का स्वरूप कैसा है, परम सौंदर्यवान स्वरूप है श्री यमुना जी का, अति लावण्य सौंदर्यवान स्वरूप है। हाँ, वो दर्शन देते हैं सरिता के रूप में, भौतिक जल रूप में, किंतु वास्तव में ये श्यामल जल प्रवाह में श्री यमुना जी का जो श्याम सुंदरी आदि दैवी की स्वरूप है वो छुपा हुआ है। और ये स्वरूप श्री यमुना जी आप कब प्रकट करते हैं, केवल अपने अंतरंग भक्तों को जब आप दर्शन देना चाहते हैं तब ये स्वरूप प्रकट करते हैं, या प्रभु के अवतरण के समय उनकी सेवा हेतु आप अपना ये आदि दैवी की स्वरूप प्रकट करते हैं। तो सरिता स्वरूप वह धर्म स्वरूप है और प्रिया स्वरूप वह धर्मी स्वरूप है। देखो श्री महाप्रभु जी को कैसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं श्री यमुना जी के इस आदि दैवी की स्वरूप के, कि जैसे श्री यमुना जी का जल वह यमुना जी का श्यामल स्वरूप है यानी स्वामिनी स्वरूप है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। और ये लहरें जो तरंग भुज जो है, यहाँ कहा कि ये तरंग वह श्री तरंग नहीं है, श्री यमुना जी की भुजाएं हैं। ऐसे साक्षात श्री वल्लभ को यहाँ श्री यमुना जी के ऐसे आदि देवी की स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। अब देखो यहाँ सुंदरी कहा तो सुंदरी है तो श्रृंगार भी होंगे, इसलिए कंकण शब्द आया कि ये जो रजकण दिखाई देते हैं वह रजकण नहीं है, वह मुक्तावद भासते यानी आपके धारण किए हुए कंकणों के मोती वह हमें ये चमकते रजकण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भास रहे हैं। लौकिक प्रतीति ऐसी होती है हमें, किंतु ये श्री यमुना जी के हस्त में धारण, भुजाओं में धारण किए हुए कंकणों के मोती हैं। एक बहुत सुंदर बात एक टीकाकार ने यहाँ कही है कि श्री यमुना जी के कौन से दो अंगों का वर्णन यहाँ इस श्लोक में हुआ है, एक भुजा और नितंब यानी कटी का भाग, इन दो अंगों का वर्णन यहाँ आया है। तो जैसे प्रभु ने कटी पर भुजा धरकर श्री जी बाबा के रूप में दर्शन दिए, ऐसे श्री यमुना जी ने भी श्री जी बाबा की ही भांति श्री वल्लभ को अपना हस्त कटी पर पधरा कर दर्शन दिए हो। कटी न्यस्त हस्ता ऐसा शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, तो ऐसा भाव दिए हो, ऐसे दर्शन दिए हो, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया है। तो ऐसे आदि देवी की स्वरूप यानी सुंदरिम, ऐसे साकार लीला स्वरूप के दर्शन श्री वल्लभ को प्रकट हो रहे हैं, इसलिए शब्द कहा प्रगट, प्रगट मुक्तिका वालुका। आगे वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। श्री महाप्रभु जी यहाँ जीव को नमन करने को कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप को नमन करो, इन्हें नमो, क्योंकि ये कौन है, ये कृष्ण के चतुर्थ प्रिया है, अर्थात कहा तुर्य प्रिया, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। यहाँ श्री हरिराय जी, श्री यमुना जी आप वर्णन करते हुए कहते कि चतुर्थ प्रिया वह क्यों है, कैसे हैं, ये समझा रहे हैं। आप आज्ञा करते हैं कि व्रज में 4 भगवत भोग्या स्वामिनियां हैं, जो 4 यूथ हैं उनकी 4 स्वामिनियां हैं। तामस भाव के, तामस यूथ के स्वामिनी श्री राधा जी हैं मुख्य स्वामिनी,
राजस भाव राजस युत के स्वामिनी श्री चंद्रावली जी हैं। सात्विक भक्तों के यूथ के यूथाधिपति श्री ललिता जी हैं और निर्गुण भाव के यूथ के स्वामिनी के यूथाधिपति श्री यमुना जी हैं। तो ये व्रज में अगणित जो गोपीजन हैं उनके ये यूथ हैं चार, तामस राजस सात्विक और निर्गुण। अब ये जो व्रज स्त्रियों की जो ये यूथ है इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में इसका वर्णन है, दो प्रकार से वर्णन करने में आया है, एक अन्य पूर्वा और एक अनन्य पूर्वा। अन्य पूर्वा यानी विवाहिता और अनन्य पूर्वा यानी कि अविवाहिता यानी कि कुमारिकाएं। किंतु राधा जी और यमुना जी को देखो इनमें से गिनने में नहीं आया है क्योंकि ये दोनों इनसे विलक्षण है। अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा में श्री यमुना जी और राधा जी को नहीं कहा जाता है क्योंकि ये प्रभु का ही, ये दोनों जो है वो प्रभु की वामांग अंग संभूता है, प्रभु के ही श्री अंग से साक्षात प्रकट है, प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु से सीधे सीधे साक्षात ये प्रकट हुए हैं। इसलिए इन्हें अन्य पूर्वा या अनन्य पूर्वा में नहीं कहा गया है। किंतु चंद्रावली जी और ललिता जी जो हैं उनका प्रागट्य राधा जी से है, प्रभु से सीधे सीधे नहीं है, राधा जी से है। इसलिए इन्हें दो प्रकार से वर्णित किया गया है ब्रज स्त्रियों को, अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा। तो कृष्ण प्रिया, इस पर श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, श्री द्वारकेश जी की टीकाओं को लेकर हम यहाँ थोड़ा अवलोकन करेंगे आगे। जैसे यहाँ प्रिया शब्द को समझाते हुए कहा कि श्री यमुना जी वह प्रभु की प्रिया हैं। और यहाँ जो श्री यमुना जी की बात कही, ये अष्टपटरानियों में से श्री यमुना जी नहीं है, ये यमुना जी प्रभु की प्रिया है। ये बताने के लिए श्री महाप्रभु जी ने तुर्य प्रिया शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। देखो व्रज में जो है वह सर्व प्रिया है और जो द्वारका लीला में है वो भार्या है, पटरानी है। देखो व्रज में ये जो सर्व प्रिया हैं ये प्रभु के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति से भजने के लिए प्रभु को प्रकट हुई हैं। और द्वारका लीला में जो रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, ये सर्व प्रभु की पत्नियां हैं, भार्या हैं और इनके सर्व के संतानें भी हैं प्रभु से। किंतु व्रज में जो राधा जी हैं, चंद्रावली जी हैं, ललिता जी, यमुना जी हैं, ये सर्व प्रभु की सखियां हैं, प्रभु की प्रियाएं हैं। व्रज में सखी और सखा हैं प्रभु के, हम सखी और सखा ऐसे ही संबोधित करते हैं, प्रभु की प्रियाएं हैं। और द्वारका लीला में भार्या और पटरानी है। अतः पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि श्री यमुना जी को कालिंदी जो द्वारका में चतुर्थ पटरानी है कहना वह सर्वथा गलत होगा। श्री यमुना जी प्रभु की तामस, राजस और सात्विक प्रियाओं के पश्चात चतुर्थ प्रिया है, यानी कि निर्गुण प्रिया है। ये स्पष्टतया समझ लेना है। देखो द्वारका लीला में ये जो अष्टपटरानियां हैं वह प्रभु की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, प्रभु की शक्तियों का आध्यात्मिक रूप है। और व्रज में जो अष्ट सखियां प्रियाएं हैं वो प्रभु की उन शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों का आदि दैविकी स्वरूप है। तो पुरुषोत्तम जी श्री यमुना जी प्रिया हैं, आगे समझाते हुए कि कैसे हैं ये आज्ञा करते हुए कहते हैं कि प्रभु जब गोपी जनों से क्रीड़ा करने के बहाने श्री यमुना जी में पधारे तब उन्हें भी प्रभु ने अपने सर्वांग का, यानी श्री यमुना जी को भी प्रभु ने अपने सर्वांग का संबंध कराया और स्वतंत्र रूप से उन्हें, उनके साथ भी आपने क्रीड़ाएं की प्रभु ने, इसलिए प्रिया कहा। श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि श्री यमुना महात्म्य में श्री यमुना जी को प्रभु ने सदा अपने सन्निधि में रहने का वर भी प्रदान किया है, अपनी प्रिया सिद्ध किया है। इस बात को देखो पुरुषोत्तम जी इस श्लोक में दिए गए 3 विशेषणों द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। जो पहला विशेषण है इस श्लोक में वह है भुवम अधिगताम। इस विशेषण द्वारा यह बताया कि श्री यमुना जी कर्म भूमि यानी भूतल पर होने वाले पाप रूपी प्रतिबंधों का निवारण करती हैं। आगे के जो 2 विशेषण हैं उनमें कहा प्रियाभिर्व सेवताम तथा तरंग भुज कंकण प्रगट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरिम।
इन दोनों विशेषणों के द्वारा ये बताया कि श्री यमुना जी अपनी सखियों के संग आभूषणों से भूषित हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि प्रभु के सन्निधि में है, यानी निकटता में है, क्योंकि इस विशेषण में देखो श्री यमुना जी को श्रृंगार किए हुए वर्णित किया है। तो एक नायिका ऐसे श्रृंगार से तभी अपने आप को सजाती है जब वह अपने प्रियतम के निकट होती है या पास होती है, इसलिए सन्निधि में है ऐसा कहा है यहाँ। अतः देखो आगे यहाँ ऐश्वर्य को बता रहे हैं अब। अतः भगवत सन्निधि प्राप्त करने में जो शुद्धि आवश्यक है वह देने वाला यहाँ इस श्लोक में श्री यमुना जी का भुवन पावनी ये तृतीय ऐश्वर्य वर्णित किया। तो यहाँ हमने ऐश्वर्य और विशेषणों का भी दर्शन किया, और इसी के साथ ही इस तृतीय श्लोक की जो व्याख्या है यहाँ संपूर्ण होती है। अगले व्याख्यान में हम इस श्लोक की पद संगति इत्यादि को देखेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सभी वैष्णव को भगवत स्मरण।